अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वंदे मातरम न सिर्फ जदोजहद आज़ादी के लिए तहरीक बना बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान का विज़न भी है। पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस का आगाज करते हुए मोदी का खिताब। इंडिगो की हालत बदस्तूर खराब, 200 से ज्यादा परवाजें मनसूख। दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी जारी, मुसाफिर रोज परेशान। हुकूमत ने कहा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में हिंदुस्तान के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में यूनेस्को के इजलास की इफ्तिताही तकरीर से एस जयशंकर का खिताब। और गोवा नाइट क्लब हादसा मामले में 4 गिरफ्तार, 1 हफ्ते में आएगी जांच रिपोर्ट। ये हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कत्लेआम है, कांग्रेस का इल्जाम। राजनीति सुर्खियां, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तहरीक आज़ादी के दौरान आज़ादी पसंदों के मंत्र बनने वाले गीत वंदे मातरम की गूंज ने न सिर्फ अंग्रेज़ों की नींद उड़ा दी थी बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जोश व खरोश का ऐसा माहौल पैदा कर दिया था जो न सिर्फ आज़ादी का मंत्र बना बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान के लिए भी एक विज़न के तौर पर सामने आया है। आज पीर को लोकसभा में गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर बहस की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि ये गीत आज़ादी की पुकार बन गया था। वज़ीर आज़म ने कहा वंदे मातरम पर बहस में कोई हुक्मरान जमात या अपोजिशन नहीं है क्योंकि इसी गीत की तहरीक की वजह से हम सब यहाँ बैठे हैं और ये हम सब के लिए एक मुक़द्दस त्यौहार है। जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। और वहीं अपोजिशन रहनुमा गौरव गोई ने ऐवान में इंडिगो बहरान का मसला उठाया और इस बात पर तशवीश जाहिर की है कि हज़ारों फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं, लाखों मुसाफिरीन परेशान हैं। हुकूमत इस मसले पर बात करने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपए है, कॉफी का दाम 250 रुपए है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। प्राइवेट एयरलाइंस इंडिगो का ऑपरेशनल बहरान अभी भी जारी है जिसकी वजह से हजारों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी इंडिगो को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इस दौरान दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिरों के लिए एक अहम एडवाइजरी जारी करके बताया है कि दिल्ली से अब ज़्यादातर परवाज़ें सही वक्त पर उड़ान भर रही हैं। हालांकि अहम बात यह है कि पीर को भी दिल्ली से 200 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख कर दी गई है। मैं कल से फ्लाइट हैदराबाद टू गुवाहाटी आने वाला था और हैदराबाद टू गुवाहाटी का फ्लाइट कैंसिल हो गया और अभी भी ठीक हो गया और आज तो रिशेड्यूल किया, आज अभी लैंड किया है गुवाहाटी में और गुवाहाटी तक सिलचर जाने वाला है इंडिगो ने और टिकट भी दिया है। अच्छा किया इंडिगो। इंडिगो का फ्लाइट है हमारा, इंडिगो का जस्ट हम लोग अभी लैंड हुए हैं
तो इंडिगो का लास्ट 1 वीक से थोड़ा इश्यू चल रहा है ना, तो अभी तक तो बहुत इश्यूज, अब बहुत कस्टमर्स प्रॉब्लम फेस किए चुके हैं कि लाइक लॉट ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग बिकॉज ऑफ लाइक कैंसलेशन वाज हैपेंड एंड लाइक सो मेनी थिंग्स, एंड उनका जो रिफंड भी है वो रिफंड भी नहीं दिए हैं आजकल। तो बहुत जने ऐसे इश्यूज लाइक अर्जेंसी में भी उन लोगों को कुछ अदर लाइक फैसिलिटीज उन लोग कुछ नहीं दिए हैं, मगर लाइक अभी फाइनली लाइक लास्ट आज तो हम लोग लैंड हो चुके हैं। हम लोग भी बहुत वरी थे कि हमारा भी कैंसलेशन होता है शायद बोल के हम लोग यहाँ पे टेम्पल को आए थे। तो फाइनली वी हैव रीच सेफली एंड लाइक नाउ आई होप सो लाइक एवरीथिंग विल गॉट रिजॉल्व एंड एवरीथिंग गेट क्लियर्ड वेरी सून। इस दौरान राज्यसभा में बयान देते हुए शहरी हवाबादी के वजीर राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो बहरान की वजूहात का पता लगाने की कोशिशें जारी है। उनका कहना था कि अगर इसमें एयरलाइन की लापरवाही पाई गई तो एयरलाइन कंपनी के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। This is not a sector which is the way it has been 10 years or 20 years before. Now it has become so much more inclusive. The network has spread so much, and there are 5 lakh people traveling every day in this network, which only 2-3 countries in the world can boast of. And that is the capacity the country is holding today. And please listen to me. And whenever any facility regarding the software, also let me make it clear, sir. Regarding the software, what the inquiry is also being done on that. Airport Authority of India is thoroughly looking into the system fault that has happened, and thoroughly whatever necessary feedback comes in, we will do it. And the continuous technology upgradation happens in this sector, sir. It is not just timely, but there is a continuous upgradation that happens. All the countries, different countries, they keep upgrading the systems that they have, and we keep a continuous watch on what is happening across the world. And our vision from the government is to have the top standards, global standards in the country for aviation. And it is with that vision that we are working, and all the systems. गोवा के ब्रिज बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हफ्ते की रात हुई भयानक आतिशबाजी में मरने वालों की तादाद 25 हो गई है। मरने वालों में 20 मुलाजिमीन और 5 सयाह शामिल हैं। ये वाक़या राजधानी पानाजी से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर शुमाली गोवा के अरपुरा गांव में पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग इतनी खौफनाक थी कि कुछ ही देर में पूरा क्लब धुएं और शोलों की लपेट में आ गया। इब्तिदाई तहकीकात में बताया गया है कि वारदात एक धमाके से हुई, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। कई लोग आग के शोलों से नहीं बल्कि धुएं में दम घुटने से हलाक हुए हैं। कई मुतासिरीन ग्राउंड फ्लोर और किचन में फंसे हुए थे, क्योंकि तंग रास्ता होने की वजह से वो वहां से निकल नहीं पाए। नाइट क्लब एक तंग गली में वाक़ था, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच सकी। पानी के टैंकरों को तकरीबन 400 मीटर दूर रोकना पड़ा, जिससे आग बुझाने में ताख़ीर हुई। आज का दिन ये दुखद दिन है कि गोवा के टूरिज़्म हिस्ट्री में पहली बार इस तरह के जो आरपोरा में लगे आग की दुर्घटना बहुत बड़ी दुर्घटना है। 25 लोगों की डेथ इसमें हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली रात को 12 बजे इंसिडेंस हुआ। मैं खुद घटनास्थल पर रात को 1:30-2 बजे मैं पहुंचा। मैंने जाने के बाद मैंने वहाँ पे पूरी मेरे साथ में हमारे लोकल एमएलए माइकल लोबो वो भी थे, डीजीपी से लेके बाकी सभी पुलिस अधिकारी, फायर कलेक्टर्स, डिप्टी कलेक्टर्स, ये भी लोग वहाँ पे मौजूद थे। यानी विदिन हाफ एन आवर में आग तो बुझाई, लेकिन जिस क्लब में ये आग की दुर्घटना हुई, जो लोग वहाँ पे थे, कुछ लोग बाहर आ सके, लेकिन बाकी लोगों को बाहर आने के लिए नहीं मिला, और यानी सफोकेशन की वजह से यानी उस लोगों की मौत हो गई। अभी प्रिलिमिनरी पता चला है, उससे 4 लोग वो टूरिस्ट हैं, बाकी लोग उस क्लब के यानी कर्मचारी थे। मैं उनकी जो मौत हो गई है उनके प्रति मैं दुख व्यक्त करता हूँ, उनके फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके आत्मा को शांति मिले और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। 6 लोग जो अस्पताल में हैं उनके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट गोवा मेडिकल कॉलेज में दी जा रही है। मैंने खुद होके गोवा मेडिकल कॉलेज के डीन उनसे बात की है और उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगी। इस पूरे इंसिडेंट की मैजिस्ट्रल इंक्वायरी हमने बिठाई है।
क्योंकि जो प्रेजेंट क्लब था उसके लिए कौन कौन सी परमिशन थी और किसने परमिशन दी थी उसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। फायर सेफ्टी नॉर्म्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स फॉलो किए हैं क्या नहीं वो देखे जाएंगे। और जो कोई क्लब ओनर्स अभी हैं उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है, उनके बाकी मैनेजर्स और बाकी उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हैं और उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करके जो कोई मैंने गलती मिलेगी उसको बिहाइंड द बार्स हम करेंगे। और वहीं राज्यसभा में गोवा नाइट क्लब के सानहे पर 1 मिनट की खामोशी मनाई गई और इस हादसे के महलूकीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। आज राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, चेयरमैन राज्यसभा CP राधाकृष्णन ने गोवा नाइट क्लब सानहे का तज़किरा किया और कहा कि ऐवान इस सानहे में मरने वालों को खिराज पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी मनाएगा। As per the information received, a magisterial inquiry has been initiated. The House expresses its profound condolences to the families of those who lost their lives in this tragic accident and hopes that all necessary measures will be taken to ensure that such incidents don't recur. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed souls. और उधर गोवा कांग्रेस ने नाइट क्लब सानहे पर बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि ये एक इज्तिमाई कत्ल है। कांग्रेस के गोवा के कायद अमित पाटेकर ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि महज बीजेपी हुकूमत की लापरवाही के बाइस इतना बड़ा हादसा पेश आया है। टूरिज्म हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है और हम लोग जो भी 25 लोग जो अभी मुझे सूचना मिली है कि अभी आंकड़ा 25 लोगों की इनोसेंट लोगों की मौत हो चुकी है। सो वी पे कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ ऑल द डिसीज 25 पीपल। मुझे लगता है कि ये जानबूझ के लोगों का मर्डर किया गया है। जो हमको सूत्रों के माध्यम से जो पता चल रहा है कि ये क्लब को डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था। ये कल सरपंच ने, पंचायत वाले ने भी ऑन रिकॉर्ड है कि इसका डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था और इन्होंने ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास जाके मंत्रियों का प्रेशर यूज करके ये डिमोलिशन को रोका। जब एक पंचायत बॉडी, लोकल इलेक्टेड बॉडी जब डिमोलिशन ऑर्डर करती है एज ए इलीगल स्ट्रक्चर, मुझे लगता है नैतिक अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए कि वहां पे कोई परमिशन ना दे। मुझे और भी एक इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे जो फायर लाइसेंस होता है फायर सेफ्टी नॉर्म्स के तहत, वो भी इनके पास नहीं था। मुख्यमंत्री कल रात में हमने देखा कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन एंड पीपल आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, इसके ऊपर आप कमेटी बिठाओगे, वो सब ठीक है, बट आज 25 लोगों की लाइफ जो गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वी डिमांड दैट द चीफ मिनिस्टर एंड all the ministers involved in giving the permissions to this, whether it is illegal, legal, we don't know. They have to resign immediately on moral and political grounds because 25 innocent लोगों की जान गई है। आप मानिए कि गोवा ग्लोबल मैप पे टूरिज्म के तहत पे जाना जाता है। यहाँ पे नेशनल नहीं बट इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं। सकाफती विरसे की हिफाजत के लिए यूनेस्को की बैनुल हुकूमती कमेटी के इफ्तिताही इजलास में डॉक्टर एस जयशंकर ने गैर महसूस विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मुल्क ने रिवायत, ज़ुबानों, रसूमात, मौसीकी, दस्तकारी, त्यौहारों और परफॉर्मिंग आर्ट्स को अनमोल सकाफती विरसे के तौर पर अहमियत दी है। In each of these domains, humankind has benefited from the legacy of its forebears. As we forge ahead in the shared quest for progress and prosperity, it is essential that we nurture this inheritance, build on it, and pass it on to future generations. UNESCO's role in heritage preservation is particularly important and one that has been long recognized by India.
We have contributed to its endeavors while drawing strength from its best practices. Besides being home to many UNESCO World Heritage Sites, India has itself undertaken many preservation and conservation projects across the world. A key dimension of that engagement is preservation of intangible heritage. In doing so, we acknowledge that traditions, languages, rituals, music, craftsmanship, festivals, and performing arts are invaluable aspects of human inheritance. In many ways, they are the most democratic expression of culture, owned by all, guarded by many, and enriched by each generation. बिग बॉस 19 के फातेह गौरव खन्ना ने शो में कामयाबी के लिए आवाम से इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि बिग बॉस में उन्हें जीत से हमकिनार करके लोगों ने साबित कर दिया है कि सादगी और खामोशी से भी फतेह हासिल की जा सकती है। इस जर्नी को मैं अपने फैंस को डेडिकेट करना चाहता हूं, क्योंकि उनके बगैर ये नहीं होती। और मैं हर उस नॉर्मल इंसान को जो सुबह 8 बजे जाता है काम पे, 10 बजे आता है, मेहनत करता है, मैं उसको डेडिकेट करूंगा, क्योंकि ये एक आम इंसान की विक्ट्री है। और लोगों ने उससे बड़े सवाल किए, बड़े ताने मारे, जैसे कि आम इंसान की ज़िंदगी में होता है। शायद उनके बॉसेस, उनके कलीग्स उनसे सवाल करते हैं, पर वो आदमी लगा रहता है, जद्दोजहद करता रहता है। सो वही मेरी जर्नी रही एंड आई फील वेरी हैप्पी टू बी अ नॉर्मल मैन। गौरव, आपने हमेशा गेम में डिग्निटी मेंटेन की है, आपको लगता है इसलिए पब्लिक ने आपको पसंद किया? बिल्कुल, आई ऑलवेज बिलीव कि अच्छाई और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और बिग बॉस जैसे शो में मैं चाहता था ये प्रूफ करना कि ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ाइयाँ करें, गालियाँ दें, चीज़ें तोड़ें और तभी आप नोटिस होंगे। मैं चाहता था कि बिना ये सब किए अपने मुद्दों पे खड़े रहना, जब बोलना है तभी बोलना है, दूसरे के उकसाने पे नहीं बोलना है, और जो आपके मन में है उसको अपने ढंग से सामने रखना है। ये सब करके मैं जीतना चाहता था शो, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ। गौरव, आप अपने अलावा किसको विनर देखते हैं और किसको कितना अपना कंपटीशन समझते हैं? ये शो खत्म हो चुका है और मैं मानता हूँ कि जनता ने बोल दिया है कि विनर जीके है। सो अभी मैं वापस जाके नहीं बताना चाहता कौन मेरी नज़र में विनर है नहीं है। व्हाट मैटर्स इज कि इतना प्यार मिला और डिग्निटी से शो जीता, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी। आपको लगता है आप टीवी से जुड़े हुए हो इसलिए आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा थी कंपेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स? टीवी से काफ़ी जुड़े हुए लोग पास्ट में भी शो में आए हैं लेकिन नहीं जीते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि मैं पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं जीता हूँ। और फिर भले ही मैं टीवी में हूँ या किसी और प्रोफेशन में हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने व्यूअर से जुड़ना ज़रूरी है, एंड आई फील दैट इज़ व्हाट मैटर्स। लास्टली, कई लोगों की ये भी शिकायत रही कि जैसे बिग बॉस खेला जाता है वैसा आपने गेम नहीं खेला, इस पर आप क्या बोलोगे? उनको मैं यही बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर मैराथन को एक ही तरीके से दौड़ा जाए। कोई इंसान स्टार्टिंग में अपना स्पीड टाइम लेता है। आई ऑलवेज बिलीव कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड जिनको दुख हुआ है कि मैंने उनके ढंग से नहीं खेला उनको सॉरी, और जिनको खुशी हुई है कि मैंने ये शो जीता है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार। कश्मीर के गांव की खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए शास्त्रा सीमा बल नामी फलाही तंजीम ने टेलरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में लड़कियों को कपड़े सीने की तरबियत दी जा रही है। खवातीन ने इसे एक मुस्तहसन इक़दाम करार देते हुए कहा कि इस प्रोग्राम से उन्हें खुद कफील बनने में मदद मिलेगी। बहुत अच्छा है और ये आगे जाके बहुत काम आएगा और हम इसमें अपना भी स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर देखेंगे यहाँ कश्मीर में कुछ सालों से यहाँ जो बुटीक्स का कॉन्सेप्ट है, बुटीक्स यहाँ बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। जी जी, बहुत हेल्पफुल है ये। तो बाकी लड़कियाँ भी फ़ायदा उठानी चाहिए, उसके लिए कितना ज़रूरी है इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और इसमें हर कोई, मैं रिकमेंड करूँ कि हर कोई यहाँ पे आए और ये चीज़ बहुत अच्छा है, इसमें हम अपना भी स्टार्टअप कर सकते हैं। थैंक यू सर। इसका हमारा ये मोटिव है कि हम जितना हो सके यूथ को एम्पावर करें ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी को खुद कमा सके, ताकि वो किसी गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट ना रहे और उतना जितना हो सके उतना बेरोज़गारी भागे। क्योंकि जब हम एक लड़की को एम्पावर करते हैं, हम एक फैमिली को एम्पावर करते हैं, हम एक जनरेशन को एम्पावर करते हैं। तो उस वजह से ये एक हमारा है कि हम खाली फीमेल्स को इसलिए यहाँ पे ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रहे हैं ताकि इनका जो रोज़गार है वो इससे चल सके किसी हद तक। पढ़े लिखे तो आज सब कल सब है, हर एक बच्चा हर एक बच्ची
पढ़े लिखे हैं, किसी ने ग्रेजुएशन की है, किसी ने 12th पास किया है, किसी ने PhD तक पढ़ा है, मगर उनके पास अल्टीमेटली सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है। तो इसकी वजह से उनका एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा और उसमें हमारा एक बहुत बड़ा हाथ है 10 बटालियन का, जो ये इनॉग्रेट और इसका पूरा जो सपोर्ट हम कर रहे हैं वो 10 बटालियन कर रहे हैं जो श्रीनगर बट्टामालू में। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वंदे मातरम न सिर्फ जदोजहद आज़ादी के लिए तहरीक बना बल्कि आज़ाद हिंदुस्तान का विजन भी है। पार्लियामेंट में वंदे मातरम पर बहस का आगाज करते हुए मोदी का खिताब। इंडिगो की हालत बदस्तूर खराब, 200 से ज्यादा परवाजें मंसूख, दिल्ली एयरपोर्ट की एडवाइजरी जारी, मुसाफिर रोज परेशान। हुकूमत ने कहा सख्त कार्रवाई की जाएगी। सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में हिंदुस्तान के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में यूनेस्को के इजलास की इफ्तिताही तकरीब से एस जयशंकर का खिताब। और गोवा नाइट क्लब हादसा मामले में 4 गिरफ्तार, 1 हफ्ते में आएगी जांच रिपोर्ट। ये हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया कत्लेआम है, कांग्रेस का इल्जाम। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।